भाई जय हिंद सभी को। और सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हम कर रहे हैं अंकित भाटिया सर की गणित की किताब। और जिस भाई ने भी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो भाई चलो चलते अपने सेशन की तरफ। और सवाल नंबर हमारा हो गया था भाई 104 पिछली क्लास में। अब सवाल नंबर 105। सवाल नंबर 105 में क्या बोला गया है भाई, चलो देख लो। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान कितना है। भाई सवाल आया है CHSL 2021 में। तो भाई चलो बना लो। भाई 100 मान लो, कोई चीज़ 100% थी, ठीक। तो भाई इसके मूल्य में होगी 20 की कमी, यानी 20% की कमी होगी। अब 20% की कमी कर दी यहाँ से भाई हमने। तो भाई 100 का 20% कितना हो गया, ये होगा 20। तो भाई जी 100 मतलब 20% कमी हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा 80। चलो भाई ठीक है। अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान कितना हो। तो भाई ये होगा राजस्व यहाँ, तो उसमें कर दो 25% की वृद्धि। तो भाई 100 में अगर 25% की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब कि 25 की वृद्धि, तो भाई हो जाएगा 125। तो भाई ये 80 तो 125 हो गया। अब इसमें वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि होगी भाई 45 की, बटे 80 आ जाएगा भाई। अब X का मान निकालने खड़ता परसेंटेज में, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो भाई ये 20 तो 4 बारी में जाएगा, ये 20 तो जाएगा 5 बारी में, ठीक है। तो भाई यहाँ तो आंसर निकल का आगा हमारा 56.25%। ये भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई हमारा C, ठीक है। तो चलो सवाल नंबर देख लो 106। सवाल नंबर 106 में क्या बोल रहा है, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को रुपये 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम रुपये में कितनी है। भाई सवाल आया है CGL 2022 में। तो भाई चलो इस सवाल को देख लो, बना लो। भाई सवाल में बोल रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी करी गई। तो भाई ये तो हो गया प्राइस, यहाँ यह होगी क्वांटिटी। तो भाई इस 15% की फ्रैक्शन कितनी बढ़ जाएगी, 3/20। तो भाई अगर उसका पहला प्राइस 20 था तो अब 3 की कमी होगी इसमें, तो अब होगा 17, ठीक है। भैया तो बात होगी प्राइस की। अब प्राइस क्वांटिटी का उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी दे रखी है ना, तो वैसे उल्टा कर दो। तो बस 17/20, ठीक है भाई, उल्टा हो गया। तो भाई अब कितनी कमी आई, अब कमी आई 3 की। भाई 3 का मान दे रखा है कितना, 2 किलोग्राम। तो क्या पूछा है सवाल में, नमक की घटी कीमत कितनी है। तो भाई यह कीमत घटी है नमक की यहाँ से। तो यहाँ से भाई इसका मान निकालो 3 का। तो 3 का मान निकालने खातर 2/3 अब मल्टीप्लाई भाई यहाँ 20 के साथ, तो ये बन जाएगा 40/3, ठीक। अब इस 40/3 की वैल्यू दे रखी इसमें
272 रुपये। तो भाई आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो, 272/40 है भाई, गुना 3 अपर हो जाएगा। तो भाई ठीक है। तो भाई अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, हर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर रहने वाला भाई यहाँ से 20.40 किलोग्राम। ये भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये। तो भाई ठीक है। अब सवाल नंबर देखो 107। सवाल नंबर 107 में क्या कहा भाई इसने, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, 0.1 स्थान तक। ठीक है भाई। सवाल आया CHSL 2019 में। भाई इसे मान लो 100% इसकी खपत है, यानी 100 खपत है। ठीक है भाई। भाई 100 की खपत होगी इसमें। चलो अब इसने क्या बोलना है कि इसमें होगी इसकी वृद्धि होगी, इसमें 20% की वृद्धि होगी। तो भाई अगर 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, हाँ। तो भाई जो इसकी कीमत होगी, सबसे पहला आप 20% की बना लो फ्रैक्शन, तो कितनी बन जाएगी, 1/5। ये तो होगी भाई इसकी प्राइस। ठीक है, इसका प्राइस हो गया। आप बोल रहे हो कि जी बिल्कुल सही प्राइस हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक भाई। इसका एक और दूसरा तरीका है मेरे पास, आप उससे कर लो भाई। यहाँ सो रहा होगा कभी। ठीक है। अब 100 में से 20 की वृद्धि होगी, तो भाई इसकी कीमत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, उसकी कीमत हो जाएगी 120 रुपये। ठीक है। उसने कहा कि दूसरी लाइन में मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया। तो भाई इसने बढ़ा दिया 15%, यानी कि ये बढ़ जाएगा 115। ठीक है। तो अब पूछा है कि इसकी वृद्धि कितनी हुई। भाई वृद्धि कितनी हुई, यानी कि इसके खर्चे में खपत कितनी हुई। तो भाई ये पहले 120 था, अब हो गया 115। यहाँ होगी भाई 5 की खपत। किस पे हुई भाई, 120 पर। अब परसेंटेज में 79/100। तो भाई ये 20 तो चली जाएगा 6 बारी में, ये 5 बारी में चली जाएगा, ये बढ़ जाएगा 25/6। तो भाई आंसर तो रखा 0.5 में। तो भाई यहाँ 4 तो हो गई, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 1 बनेगा, फिर 8 बनेगा। तो भाई वो हमारा आंसर रहने वाला है, जो कि ये किसके नज़दीक है, ऑप्शन नंबर बी के नज़दीक है। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब सवाल नंबर देख लो नेक्स्ट। सवाल नंबर भाई 108। सवाल नंबर 108 में क्या बोलना है भाई, सवाल आया भाई CGL 2020 में, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले 25% की बना लो फ्रैक्शन, कितनी होगी, 1/4।
भाई यो अगर पहले 4 वस्तु खा रहा था, ठीक है, तो भाई इसमें एक की होगी वृद्धि, तो अब ये होगी 5 वस्तु। यानी कि जो इसमें तेल दे रखा है जो भी है, ठीक है, अब भाई उसे अपने उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो भाई इसका उपभोग 1 बढ़ गया था, ठीक, तो वह कमी करनी चाहिए 1, और कमी करने का यहाँ बचा हुआ या 5 पर। अब परसेंटेज बनाने खातर 100 मल्टीप्लाई, तो भाई 20% हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब सवाल नंबर भाई आप आ जाओ 109 पर भाई, जो कि सवाल रहने वाला हमारा लास्ट, ठीक है, सवाल नंबर 109 लास्ट रहने वाला, सॉरी भाई। सवाल आया है आपका CGL 2022 में। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले ही लागत के बराबर रखा जाए। अब देखो भाई ध्यान से सवाल, भाई सबसे पहले 25% की प्रोडक्शन कितनी होगी भाई आपकी 1/4, ठीक है। तो भाई करीब जो पहले उसकी कीमत रही होगी 4, अब उस पर 1 की वृद्धि कर दी तो कीमत होगी 5, ठीक है। तो भाई अब इनके आगे का जीरो लगा लो आप यहाँ से, क्योंकि अगर जीरो लगा कर अब इनके परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने की। तो उसने क्या बोल रहा है, श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38 हो गया। तो भाई इसे बढ़ाओ 12 30%, तो भाई ये बढ़ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ 52, ठीक है। अब इसे 50 को बढ़ाओ 38%, तो ये बढ़ जाएगा भाई यहाँ पर 19, ये यहाँ से 19 पर तो सारा हो जाएगा 69, ठीक। तो भाई अब कितनी वृद्धि करी जा, सवाल में क्या बोल रहा है कि कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले ही लागत के बराबर रखा जाए। तो भाई ये कितना ज़्यादा है इस तमाम से, सॉरी जो से 69 से 52 कितना कम है भाई, वो 17, तो भाई किस पर निकलेगा 69 पर मल्टीप्लाई 100, तो भाई यहाँ से आंसर आने वाला है इसका 24.6%। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी करेक्ट आंसर। तो भाई आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। तो ठीक है भाई, जय हिंद।